हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही परतदार क्रिस्पी कुरकुरा एकदम मज़ेदार नाश्ता, जिसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। और आप इस नाश्ते को महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। शाम के टाइम में इसे चाय के साथ खा सकते हैं या सफ़र में लेके जा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप गेहूं के आटा। आप इसे ग्राम में वजन करेंगे ना तो ये 200 ग्राम जितना होगा। इसे हम एक बड़े से बर्तन में रख लिए हैं और साथ में ही हम इसमें डाल लिए हैं आधा कप मैदा। आप चाहे तो इसे सिर्फ गेहूं के आटा में भी बना सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल लिए हैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और साथ में ही हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल दिए हैं आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये पाचन के लिए भी अच्छा होता है। इसी के साथ इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को ना इस तरह से हथेली पर रखकर हल्का क्रश करते हुए डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कस्तूरी मेथी है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। इसी के साथ मोयन के लिए इसमें हम डाल दिए हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल के जगह पर घी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, आप इसमें सरसों के तेल नहीं डालिएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से हाथों से मसलते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिलाएंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा जो ये नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो इसी तरह से आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए मिलाएंगे ना तो आप देखेंगे ये आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, यानी कि इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। जब मुट्ठी बंध रहा है इसका मतलब इसमें मोयन अच्छे से हो गया है। अगर मुट्ठी नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको थोड़ी देर के लिए और अच्छे से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें मुट्ठी अच्छे से बंध रहा था, इसका मतलब इसमें मोयन अच्छे से हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिलाते हुए इसका हम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर डो ध्यान रखिएगा, टाइट नहीं लगाना है, डो हमें सॉफ्ट लगाना है। रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, उससे भी इस डो को थोड़ा सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस डो को ढक कर रेस्ट पर रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम आगे के तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लिए हैं एक बाउल और इसमें हम डाल लेंगे 2 चम्मच मैदा। आप मैदा की जगह पर गेहूं के आटा भी ले सकते हैं। साथ में हम इसमें डाल लेंगे 3 चम्मच तेल। और अब हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, लम्स फ्री पेस्ट बनकर तैयार है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब हम इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं, इसे साटा भी बोला जाता है। और अब हम यहाँ पर जो डो रखे थे ढक कर ना, उसका ढक्कन हटा लिए हैं और ये देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम एक बार और हाथों से इस तरह से मसलते हुए मिला लिए हैं ताकि डो चिकना हो जाएगा। और अब हम इस डो को लेंगे और इस डो को 2 पार्ट में बांट लेंगे, यानी कि इसका 2 बड़े साइज के लोई बना लेंगे। तो एक लोई को हम अभी रख देंगे इस बाउल में और एक लोई लेंगे और इसको इस तरह से हथेली पर घुमाते हुए इसको हम पेड़ा के शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से लोई बना लेना है। और अब हम इस लोई को एक चकले के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर अब हम बेलन लेंगे और बेलन से इसको 1 से 2 बार इस तरह से बेल लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं बेलना है, बस 1 से 2 बार बेलन चलाना है। इसके बाद यहाँ पर एक चाकू लेंगे और इस चाकू से इस तरह से इसको 4 पार्ट में कट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें से एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से चारों पीसेस को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेना है और इसके बाद अब हम बेलन इसके ऊपर चला लेंगे। तो यहाँ पर फिर से 1 से 2 बार ही हमें बेलन चलाना है और इसके बाद फिर से हम इसे इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें ये वाली प्रोसेस 3 से 4 बार ज़रूर करना है, इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा लेयर आएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को 4 बार कर लिए हैं और यहाँ पर आपको लास्ट में इस तरह से
कट कर लेना है 4 पार्ट में। और इसके बाद अब हम इसमें से एक पीस लेंगे और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा लेयर आया है। तो अब हम इस पीसेस को इस तरह से हथेली पर रखकर इस तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर चारों पीसेस को हम इस तरह से लोई बना लिए हैं, 4 लोई बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस तीनों लोई को साइड में रखेंगे और एक लोई को चकले के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सूखा सा आटा या मैदा लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से बेलना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, रोटी से इसका थिकनेस पतला होना चाहिए, यानी कि जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसे बेल लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं रोटी से भी इसे पतला बेलूँ, यानी कि बहुत ही इसको हम पतला बेले हैं। और अब हम इस रोटी को एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से तीनों लोई को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 रोटी बेल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम पेस्ट बनाकर अभी रखे थे ना, उस पेस्ट को लेंगे और इस रोटी के ऊपर पेस्ट रखेंगे और इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से फैलाते हुए इस पेस्ट को पूरे रोटी में अच्छे से लगा लेना है। इससे आपके नाश्ता में बहुत ही अच्छा लेयर आएगा। और इसके बाद अब हम दूसरा रोटी लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, फिर से इसके ऊपर पेस्ट डालेंगे और फिर से इस पेस्ट को इस तरह से फैलाएंगे, फिर से दूसरा रोटी रखेंगे, यानी कि इसी तरह से चारों रोटी को हमें इसके ऊपर चिपका लेना है। इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर हम पेस्ट रखेंगे चौथे रोटी के ऊपर और फिर से इसको इस तरह से फैलाएंगे और अब हम इस रोटी को इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट रखेंगे और इस पेस्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे और इस साइड से भी रोटी को उठाकर इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हल्का प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हम फिर से पेस्ट लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस रोटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम इस तरह से पेस्ट लगा देंगे। इसके बाद अब हम इस साइड से इस तरह से उठाते हुए इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको एक पॉकेट के शेप दे देंगे। तो इसको इस तरह से शेप देने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा लगा लेना है और अब हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर जिस शेप में हम इस पॉकेट को बनाए थे उसी शेप में बेल लेंगे, यानी कि इसको स्क्वायर शेप में ही बेलेंगे। तो इस तरह से इसको घुमाते हुए स्क्वायर शेप में बेल लेना है। इसका थिकनेस ज़्यादा पतला नहीं रहेगा, मोटा ही रहेगा, क्योंकि 4 रोटी एक साथ जोड़े हुए हैं। और इसको इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसको 1 से 1.5 इंच के गैप रखते हुए इस तरह से लंबे स्ट्रिप में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसका साइज़ थोड़ा बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसको दूसरे साइड से भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट किए हैं, आपको मैं उठाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा सा लेयर आया है। तो इसी तरह से बाकी भी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक बार में ढेर सारा पीसेस बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को बनाकर एक प्लेट में रख लिए हैं और इसको लेकर हम आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, यानी कि तेल को मीडियम गर्म करना है और गैस के फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखे हैं। और जो नाश्ता बनाए हैं उसे एक एक करके तेल में डाल लेंगे। जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना डाल लीजिएगा। और हाँ, डालते ही इसको नहीं पलटना है, डालने के थोड़ी देर बाद इसको इस तरह से पलट लेना है और इसी तरह से इसको पलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। और जैसे ही इसमें सभी साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि नाश्ता हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो इसको हम निकाल लिए हैं और इसी तरह से हम बाकी सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।